टाल मटोल क्या है और यह समस्या क्यों है? टाल मटोल यानी जरूरी कामों को टालकर आसान या मजेदार चीजें करना। कभी कभार ठीक है, पर अक्सर करने से तनाव, चिंता और लक्ष्य न पूरे होने जैसी समस्याएं होती हैं। हम जानते हुए भी टाल मटोल क्यों करते हैं? हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को ज्यादा महत्व देता है। हम अक्सर मुश्किल काम से बचकर छोटी खुशी चुनते हैं, भले ही काम पूरा करना फायदेमंद हो। लेखक का टाल मटोल का अनुभव इस किताब को कैसे प्रभावित करता है? लेखक अपने लंबे टाल मटोल के संघर्ष को खुलकर बताता है। सफलता के बावजूद वह कहता है कि इस आदत से छुटकारा पाना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह ईमानदारी किताब की रणनीतियों को विश्वसनीय और संबंधित बनाती है। वर्तमान बनाम भविष्य के इनाम की अवधारणा क्या है और यह टाल मटोल से कैसे जुड़ी है? यह अवधारणा वर्तमान और भविष्य के स्वयं के बीच तनाव को दर्शाती है, जहां एक तत्काल संतुष्टि चाहता है और दूसरा दीर्घकालिक लक्ष्यों के पुरस्कार। टाल मटोल अक्सर वर्तमान स्वयं की असुविधा से बचने की इच्छा से उपजता है, भले ही यह भविष्य के स्वयं को नुकसान पहुंचाए। कठिन काम पहले करने के पीछे मुख्य विचार क्या है? किताब ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देती है जहां हम चुनौतीपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता देते हैं। यह दृष्टिकोण टाल मटोल के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और उपलब्धि और स्वतंत्रता की भावना बढ़ाता है। किताब में प्रस्तुत प्रणाली के प्रमुख तत्व क्या हैं? किताब एक 4 भाग वाली प्रणाली प्रस्तुत करती है। अपने डर को समझना, टाल मटोल के पीछे के डर को पहचानना और उन्हें संबोधित करना, कठिन काम करने के लिए व्यावहारिक कदम, टाल मटोल पर काबू पाने के लिए 22 कार्यान्वयन योग्य रणनीतियां लागू करना, बड़ी बाधाओं को तोड़ना, नकारात्मक सोच, चिंता और सीमित आत्मवार्ता को दूर करने के लिए रणनीतियां अपनाना, स्वास्थ्य, घर, काम, पैसे और रिश्तों में सुधार के लिए 5 क्षेत्रों को बढ़ाएं। कठिन काम पहले करने की रणनीतियों से किसे फायदा हो सकता है? यह सिस्टम टाल मटोल से जूझ रहे हर किसी को मदद करता है, चाहे आप व्यापारी हों, छात्र हों या घर संभालने वाले माता पिता। किताब टाल मटोल से छुटकारा पाने के लिए व्यावहारिक तरीके बताती है। कठिन काम पहले करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किताब पाठकों को टाल मटोल पर काबू पाकर अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने में मदद करती है। यह आदत से मुक्त होकर बेहतर और सफल जीवन जीने का ज्ञान और साधन देती है। टाल मटोल क्या है और हम ऐसा क्यों करते हैं? टाल मटोल काम टालने की आदत है। अक्सर डर, असहजता या प्रेरणा की कमी से हम टाल मटोल करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता और दर्द से बचता है, भले ही इससे लंबी अवधि के लक्ष्य छूट जाएं। डर कैसे टाल मटोल में योगदान देता है? डर टाल मटोल का एक प्रमुख कारण है। हम असफलता, अनजान, असहजता या दूसरों के फैसले से डर सकते हैं। ये डर हमें पंगु बना सकते हैं, जिससे हम चीजों से बचने लगते हैं और कुछ नहीं करते। टाल मटोल का नुकसान क्या है? टाल मटोल का एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। यह हमारे करियर, रिश्ते, पैसे, स्वास्थ्य और समग्र जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। यह तनाव, चिंता और अपराध बोध बढ़ाता है, जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। मैं अनजान चीजों के डर को कैसे दूर करूं? अनिश्चितता को विकास का मौका समझें। माने कि आप भविष्य नहीं जान सकते और अक्सर सबसे बड़े इनाम आराम क्षेत्र से बाहर निकलने पर मिलते हैं। मैं निर्णय थकान और विश्लेषण पक्षाघात से कैसे निपटूं? निर्णय थकान बहुत सारे विकल्प होने से होती है। विकल्पों को सरल बनाएं, स्पष्ट मानदंड तय करें और सलाह लेने से न डरें। याद रखें, निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। टाल मटोल पर काबू पाने के कुछ व्यावहारिक तरीके क्या हैं? छोटे से शुरू करें। बड़े कामों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में बांटें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य तय करें। प्राथमिकता दें। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। कम जरूरी चीजों में न उलझें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करें। बाधाएं कम करें और एक समर्पित कार्यस्थल बनाएं। खुद को पुरस्कृत करें। प्रेरित रहने के लिए अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अगर मैं पूर्णतावाद से जूझ रहा हूं तो क्या करूं? पूर्णतावाद प्रगति में बड़ी बाधा हो सकता है। अपूर्णता स्वीकारें, प्रगति पर ध्यान दें, न कि अप्राप्य मानक पर। याद रखें, किया हुआ पूर्ण से बेहतर है। टाल मटोल के बारे में अपनी सोच कैसे बदलूं? आत्मदया अपनाएं। समझें कि टाल मटोल आम मानवीय व्यवहार है। नई आदतें बनाएं, नकारात्मक विचारों को बदलें, सफलताओं का जश्न मनाएं। मैं टाल मटोल क्यों करता हूं और इसे कैसे दूर करूं? टाल मटोल अक्सर असफलता के डर से पैदा होता है। कठिन कामों से झिझक या तुरंत संतुष्टि की चाह। इससे निपटने के लिए ये तरीके अपनाएं। जिम्मेदारी लें। माने कि आप अपने कामों और फैसलों के मालिक हैं।
बाहरी कारणों को दोष देना छोड़ें और अपनी चुनौतियों को स्वीकारें। सूची बनाएं। टाले जा रहे सभी कामों को लिखें। बड़े कामों को छोटे, आसान कदमों में बांटें। तय करें और शुरू करें। सूची से एक काम चुनें और उस पर थोड़ा समय दें, जैसे 5 मिनट। सफलता की कल्पना करें। खुद को काम पूरा करते हुए देखें। यह आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मुश्किल कामों के लिए प्रेरित कैसे रहें? एक जवाबदेह साथी ढूंढें। अपने लक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो आपको प्रोत्साहित करे। समय निर्धारित करें। प्राथमिकता वाले काम के लिए दिन में खास समय तय करें। सबसे महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दें। दिन के मुख्य काम पर ध्यान दें और उसे पूरा करने तक बाधाएं दूर रखें। अपनी प्रगति को पुरस्कृत करें। सकारात्मक व्यवहार के लिए बड़ी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। ओपन लूप क्या है और वे उत्पादकता को कैसे प्रभावित करते हैं? ओपन लूप अधूरे काम हैं जो मन में रहकर तनाव और भ्रम पैदा करते हैं। इन लूप्स को बंद करें। एक दृश्य सूची बनाएं। सभी खुले लूप्स लिखें ताकि आप उन्हें सक्रिय रूप से हल कर सकें। पूरा करने का समय तय करें। उन्हें सिर्फ टू डू लिस्ट में न जोड़ें। उन्हें खत्म करने के लिए विशेष समय निर्धारित करें। उन्हें छोटे हिस्सों में बांटें। अगर काम बड़ा लगे तो उसे छोटे, आसान कदमों में बांटें। मैं ध्यान कैसे बढ़ाऊं और विकर्षण कैसे कम करूं? अपनी बाधाओं को पहचानें। प्रगति रोकने वाले कारकों को पहचानें और उनसे निपटने की योजना बनाएं। आवेग को नियंत्रित करें। काम बदलने की इच्छा हो तो रुकें, सांस लें और 5 तक गिनें। स्वचालित करें या किसी को सौंपें। दोहराव वाले कामों को स्वचालित या सौंप कर अपना काम सरल बनाएं। मेरी टाल मटोल की आदतों में मेरा माहौल क्या भूमिका निभाता है? आपका माहौल आपकी उत्पादकता को बढ़ा या घटा सकता है। सफलता के लिए तैयारी करें। ऐसे दृश्य, संकेत और प्रेरक याद दिलाने वाली चीजें रखें जो आपको प्रेरित करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें। अव्यवस्था या फोन जैसी चीजों को हटाएं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। एक समर्पित कार्यस्थल बनाएं। काम के लिए एक ऐसी जगह चुनें जो शांत हो और ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। इन उत्पादकता की युक्तियों को अपनी आदत। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। में कैसे शामिल करूं? छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। एकदम से बड़े बदलाव लाने से बचें। छोटे, आसान लक्ष्यों से शुरू करें और धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। असफलता को सीखने का मौका समझें। असफलताओं से निराश न हो। उन्हें सीखने का अवसर मानें और अपना तरीका बदलें। लगातार अभ्यास करें। दीर्घकालिक सफलता के लिए इन रणनीतियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रतिबद्धता उपकरण क्या है और मैं टाल मटोल से कैसे बचूं? प्रतिबद्धता उपकरण भविष्य की कार्रवाई सुनिश्चित करने की रणनीतियां हैं। ये टाल मटोल की लागत बढ़ाकर समय सीमा या परिणाम तय करके काम करते हैं। वांछित व्यवहार को आसान बनाना। पहले से तैयारी, सरलीकरण या स्वचालन से कार्य में बाधाएं दूर करें। अपने भविष्य के स्वयं का लाभ उठाना। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अल्पकालिक प्रयास या त्याग करें। चमकदार वस्तु सिंड्रोम से कैसे बचें? यह नए अवसरों से विचलित होने की प्रवृत्ति है, अक्सर मौजूदा लक्ष्यों की कीमत पर। इससे बचने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें। नए अवसरों के मूल्यांकन के लिए अपने प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने विकल्पों को सीमित करें। विकल्पों को कम करके और चुनिंदा पर ध्यान देकर निर्णय थकान को कम करें। विलंबित संतुष्टि का अभ्यास करें। हर नई प्रवृत्ति या प्रस्ताव पर तुरंत न कूदें। इसके मूल्य और लक्ष्यों के अनुरूपता का आकलन करने के लिए समय लें। नकारात्मक कंडीशनिंग क्या है और यह टाल मटोल से कैसे जुड़ा है? टाल मटोल में नकारात्मक कंडीशनिंग कठिन कार्यों से बचने की आदत है। यह समय के साथ मजबूत होने वाला एक सीखा हुआ व्यवहार है। हम इन कार्यों से बचते हैं क्योंकि वे असहजता पैदा करते हैं, अक्सर असफलता या सफलता के डर से। यह बचाव अस्थायी राहत देता है पर अंततः हमें टाल मटोल के चक्र में फंसा देता है। कार्यों के ढेर का सामना करते समय अभिभूत होने से कैसे बचें? अभिभूत होना अक्सर खराब योजना, टाल मटोल और भविष्य पर अधिक ध्यान देने से होता है। इससे निपटने के लिए एक समय में एक काम पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग अनुत्पादक है। सबसे महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दें और पूरा ध्यान दें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। बॉक्स ब्रीदिंग तनाव और चिंता कम कर सकती है।
नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। आत्म हारने वाले विचारों को बदलें। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा को सकारात्मक सोच से बदलें। अगर मैं इसे छोटा करूं तो यह संभव है, इसे लिख लें। कठिन कामों को लिखना उन्हें स्वीकार करने में मदद करता है। नकारात्मक आत्मचर्चा टालमटोल को कैसे बढ़ाती है? नकारात्मक आत्मचर्चा सीमित विश्वासों को मजबूत करती है। खुद को टालमटोल करने वाला मानना उस आदत को बनाए रखता है। अपनी आत्मचर्चा के प्रति सजग रहें। अपने आंतरिक संवाद पर नजर रखें और नकारात्मक पैटर्न पहचानें। नकारात्मक को सकारात्मक से बदलें। जानबूझकर नकारात्मक बातों को बदलें। मैं हमेशा टालता हूं को सकारात्मक बातों से बदलें। मैं कार्रवाई करने में सक्षम हूं। खुद को सकारात्मकता से घेरें। आसपास के लोगों का नजरिया आपको प्रभावित कर सकता है। सहायक और प्रोत्साहक लोगों को खोजें। डिजिटल स्पेस साफ करना क्यों जरूरी है? अव्यवस्थित डिजिटल स्पेस भी गंदे कार्यस्थल जितना नुकसानदेह हो सकता है। इससे ध्यान और उत्पादकता कम होती है। डिजिटल अराजकता में फाइलें खोजना थकाऊ और समय लेने वाला होता है। ज्यादा फाइलें, खासकर डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर की गति और क्षमता को कम कर सकती हैं। तनाव और बोझ बढ़ जाता है। अव्यवस्थित डिजिटल माहौल अराजकता और असहायता का एहसास देता है। मौके चूक जाते हैं। डिजिटल अव्यवस्था में छिपी महत्वपूर्ण फाइलें या जानकारी नजरअंदाज हो सकती हैं। मुश्किल बातचीत और रिश्तों के लिए संवाद कैसे सुधारें? चुनौतीपूर्ण चर्चाओं और रिश्तों के लिए प्रभावी संवाद जरूरी है। सकारात्मक और उपयोगी संवाद के लिए बातचीत की योजना बनाएं। ऐसे समय और स्थान पर सहमत हों जहां दोनों सहज महसूस करें। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। बिना टोके दूसरे के नजरिए पर पूरा ध्यान दें। मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करें। अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लें। दूसरों को दोष न दें। समझने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और आम सहमति खोजें। वित्त नियंत्रण के लिए क्या व्यावहारिक कदम उठाएं? अपने वित्त का प्रबंधन इस तरह शुरू करें। खर्चों पर नजर रखें। बजट टूल्स से अपने खर्चों की निगरानी करें। बचत के मौके खोजें और खर्च पर नियंत्रण पाएं। पहले खुद को भुगतान करें। बचत को अनिवार्य खर्च मानें। बचत खाते में नियमित योगदान स्वचालित करें। अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें। मुख्य आय के साथ साइड हसल पर विचार करें। मेरे घर के आसपास रख रखाव के मुद्दों को तुरंत संबोधित करना क्यों जरूरी है? घर की मरम्मत और देखभाल में लापरवाही का नकारात्मक असर पड़ सकता है आपकी सोच और प्रेरणा पर। टूटी फूटी चीजें निराशा पैदा कर सकती हैं और आपके समग्र कल्याण को कम कर सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पर छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने से आगे चलकर महंगी मरम्मत का खर्च आता है। आपके घर के मूल्य पर एक अच्छी तरह से रखरखाव वाला घर समय के साथ अपना मूल्य बरकरार रखता है और बढ़ाता भी है। मुश्किल कामों को निपटाने की रफ्तार को कैसे बनाए रखूं और पुरानी आदतों में वापस जाने से बचूं? गति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता जरूरी है। रणनीतियों का जायजा लें। अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए इस तथ्य में बताए गए सिद्धांतों और कदमों को नियमित रूप से देखते रहें। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। प्रेरित रहने के लिए अपनी प्रगति को स्वीकारें और सराहें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। खुद पर दया करना सीखें। असफलताओं के दौरान खुद के प्रति नरम रहें। गलतियों से सबक लें और बिना किसी आलोचना के फिर से शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।